आयुष, धीरज, हर्ष, कोमल, मरियम, मैथिली, निखिल। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग ऑल। लास्ट टाइम का कुछ याद है? गुड इवनिंग सर। सब बोल। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। सर याद है। मैंने कुछ डेरिवेशंस प्रैक्टिस करने बोले थे यस सर। और मैंने वेडनेसडे के लिए कोई होमवर्क दिया था। बोलो हाँ। हाँ, हाँ, तो वो क्या था होमवर्क? क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके आना है ना सर। कितनी बार 5 बार। 4 टाइम किया? सर। नहीं सर, वेडनेसडे कल करेंगे। है ना? वेडनेसडे देना है। सर ट्यूसडे को कर देंगे रात को। हाँ, अरे वाह। अरे गधेड़ो, छापना ही नहीं है खाली। सिर्फ छाप के क्या फायदा होगा 5 बार देके? आप लोगों को पढ़ के याद हो जाना चाहिए ना यार। लाइक एक बार 2 बार देख के लिखोगे, उसके बाद फिर ऑटोमेटिक पूरा बाय हार्ट हो जाता है। हाँ, अहमद, मरियम। सर समझ के करेंगे ना सर? समझ। ये समझ के करना है यार। ऐसा यस सर। आधी रात में बैठ के लिखोगे तो फिर मतलब क्या है? यस सर, समझ के लेंगे। इतना याद रखो, आपको समझ के अच्छी तरीके से पढ़ के उसको कंप्लीट करना है। सुना सबने? गाइस, सिर्फ गधा मजूरी मत करना, हाँ प्लीज। सुने? यस सर। अच्छा, लास्ट टाइम प्रीवियस टाइम पे जो हम लोग ने डेरिवेशंस किए थे, क्या वो डेरिवेशन आप लोगों के पास में है अभी? यस सर। एक बार पांचों डेरिवेशन देख लो और मुझे बताओ, क्या कोई डाउट है क्या आप लोगों को? उसे पढ़ लो एंड लेट मी नो कि क्या कोई डाउट है क्या। सर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर चालू है ना? वेरी गुड बच्चा, तो चैप्टर आधा हो चुका है। इज इट योर फर्स्ट लेक्चर? हाँ, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का ये आपका पहला लेक्चर है? नो सर। लास्ट लेक्चर प्रेजेंट थे? लास्ट में नहीं था, सिर्फ बाकी सब में हूँ। बाकी सबके नोट्स भी है। लास्ट टाइम में डेरिवेशन कराया था, वही लेक्चर मिस कर गए। डेरिवेशंस ले लो अगर हो सके तो, ठीक है? ओके सर। अच्छा, today we are going to solve the numerical on the basis of derivation and the formula which I given in the last lecture. Okay, so numerical पेज निकाल लो सब लोग इसी बात पे। न्यूमेरिकल सेक्शन निकाल लो। निकाला सबने? यस सर। Okay, guys, check that numerical. Where is it? In olden days, while lying the rails for train, small gap used to be left between the rail section to allow for thermal expansion. Suppose that the rail are laid at room temperature 27 degrees Celsius. Mila? यस सर। Which one? पेज नंबर 141, क्वेश्चन नंबर 3 का 6। चलो, अहमद, कादिर, काम पे लग जाओ।
अहमद कादिर स्कैन करो भाई, भेज दो। कोई भेजो न्यूमेरिकल है तो। ओके तनिष, सर टेक्स्ट बुक क्वेश्चन नहीं खरीदा? हाँ सर क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ हो गया। अभी कुछ भी नहीं हुआ है, बताऊंगा मैं कब करना है उनको, पहले ओके ये सर। तो कर लो भाई। सर मतलब लास्ट लेक्चर में सिर्फ न्यूमेरिकल हुआ ना? न्यूमेरिकल नहीं, लास्ट लेक्चर में सिर्फ डेरिवेशंस हुए हैं, और जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पूछ रहे हो ना, वो सारे पार्ट निग्लेक्ट हो चुके हैं इस बार सिलेबस से। ठीक है, जो जो सर सिलेबस में है, जो जो पॉइंट्स है, उन पॉइंट से रिलेटेड आई डू द न्यूमेरिकल, डोंट वरी। ओके, अब जो सिलेबस ही निग्लेक्ट हो गया उन से रिलेटेड हुआ फर्स्ट सेकंड। बताऊंगा मैं, जितने करा दूंगा ना उतना समझना सिलेबस से पॉइंट में है, और जो छोड़ा हुआ है वो रिमेनिंग पैटर्न के हैं। मतलब जो पहला दूसरा तीसरा आप देख रहे हो, वो आइडियल गैस इक्वेशन के, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी के, ये सारे टर्म के हैं। हालांकि मैंने कराया तो है, वो भी वो निग्लेक्टेड है, बट स्टिल मैंने बोला था बेसिक पार्ट कुछ दे रहा हूं मैं, याद रखना है। याद है आप लोगों को? तो अगर आप लोग चाहो तो उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कर सकते हो, कोई बिग डील नहीं है। लेकिन अभी फिलहाल लेट मी नो कि क्या गिवन है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। ए अहमद भाई, स्कैन करके भेज दो। हाँ भेज दिया, वेरी गुड वेरी गुड, तो बनेगा गुंडा। तनिष, न्यूमेरिकल दिख रहा है? यस सर। तो अहमद क्या बनेगा? अहमद एक बंदूक ले लो, वो होली वाला। ओके, लेट मी नो क्या गिवन है यहाँ पे। सर T1, T2, T1 L1, हाँ हाँ, T1 कितना है? 27 20 27 डिग्री सेल्सियस। T2 कितना है? 45 डिग्री सेल्सियस। 45 डिग्री सेल्सियस। ओके, और क्या है? लेंथ Length सर L1 10 मीटर। L1 10 मीटर, एंड alpha भी अल्फा है। इज इक्वल टू 1.2 into 10 raised to minus 5। 1.2 into 10 raised to minus 5 Kelvin inverse। यस यस सर, और बस यही है। -5 है, 10 to the power -1 -5। सर -5 है सर, 10 raised to minus 5। अच्छा, -5। यस खुश रहो तुम लोग, चलो। और कुछ? नो सर। नहीं सर, हाँ तो ढूंढना कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अरे L2 फाइंड जानवरों, करना है, L2 L2 minus L1 फाइंड करना L2 माइनस L1 फाइंड आउट करना है, या फिर सिर्फ L2 फाइंड आउट करना है? सिर्फ L2। है। L2 L2 सोच के बोलो। सर L2 minus L1। क्यों L2 माइनस L1? या L2 माइनस L1 का मतलब क्या होता है? L2 माइनस L1 का मतलब क्या होता है? अरे बोलो। फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। नहीं, मतलब क्या है फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ का मतलब क्या होता है? और आपको क्वेश्चन देख के ये बात कैसे पता चला कि L2 माइनस L1 ही ढूंढना है? वहां पे तो लिखा तो नहीं है फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ ढूंढो। देयर इज सम रीजन बिहाइंड इट, सो आई वांटेड टू नो दैट रीजन। बोलो, व्हाट डू यू मीन बाय दैट L2 माइनस L1 क्या रिप्रेजेंट करता है? सर उधर गैप फाइंड करना है। गैप तो गैप फाइंड आउट करना है। ओके, तो गैप कैसे मिलेगा? L2 L1। मैंने जब ये फॉर्मूलाज लिखा रहा था आप लोगों को, तब मैंने बताया था फाइनल माइनस इनिशियल को चेंजिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? चेंजिंग या फिर इंक्रीजिंग।
तो ये जो गैप है या तो ये चेंजिंग होगा या तो इंक्रीजिंग होगा, तो उस लिए विल यूज दी L2 माइनस L1। गैप है मतलब गैप कैसे पता चलेगा? फाइनल माइनस इनिशियल से, मतलब चेंजिंग फाइंड आउट करना है। ओके, नाउ लेट मी नो द फार्मूला। L2 minus L1 is equal to L1 alpha T2 minus T1. Okay, from which formula we get that formula? From which conditions? Let me know the topic name of it. Linear expansion. Coefficient of linear expansion, either the linear expansion. From that topic we'll get that formula. Yes or no everyone? Yes, हाँ sir. ना, कुछ तो बोला करो। क्या Sir, आप L2 ढूंढ लोगे? फाइंड करना। सॉरी, बोलो। Yes sir, ढूंढ लेंगे। ढूंढो ढूंढो, ढूंढ लेंगे नहीं, ढूंढो, कैलकुलेट करो। आई वांट कैलकुलेशन। किसी ने कुछ पूछा? अरे बोलो, क्या पूछे थे भाई? L1 10 है, अल्फा 1.2 Sir, into 2.16 millimeter आ रहा है। 10⁻12 को 1.2 को ना हम लोग 12 लिख लेंगे। 12 into 10⁻⁻6 क्या आ रहा है आपको? 2.16 millimeter. मिलीमीटर। What's your name? बोलो। मिला क्या सबको? That 10 into No sir, 12 into, finding. yes do it, minus 6 into 45 minus 27. Okay, so 10⁻⁻6 10, it will remain only 12 into 10⁻⁻5. 45 minus 27 how much? 18। 18। अब क्या करेंगे? 12 मल्टीप्लाइड बाय 18, ये तो सिंपल हो गया ना। Yes sir. अरे अब तो डायरेक्ट आ जाता है 10⁻⁻. 216 into 10⁻⁻5। तो पॉइंट शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे पॉइंट शिफ्ट करोगे। देखो ये मीटर में हो गया। अगर एग्जाम में थोड़ी ना आंसर दिया रहेगा तो आप लोग इतना भी लिखोगे तो भी चलेगा, और अगर इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो पॉइंट को 2 डिजिट पीछे लेके आएंगे। 216 into 10⁻³ मीटर, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं मिलीमीटर में, मतलब 2.16 मिलीमीटर। यस और नो? Yes sir. लिख लो सब लोग। सर वो हाँ, मल्टीप्लिकेशन में 10 किधर गया था सर? 10 into 12 था ना? अरे ये 10 और 10⁻⁻6 कहाँ खोए हो यार? 10 का मतलब होता है 10⁻1, तो 1 - 6 - 5 रिमेन होगा ना। क्या यार तुम लोग ऐसे ही करेगा? समझे या नहीं? Yes, sir. ये वाला क्वेश्चन देखो कहाँ पे है। A blacksmith fix iron ring on the rim of the wooden wheel of a bullock cart. चलो Sir, उसके page नीचे. number उसके नीचे। 141, 7th. क्वेश्चन नंबर 7th. 7। Yes sir. देखो भाई क्वेश्चन नंबर 7 देखो सब लोग। अहमद, अच्छा आजकल कादिर नहीं है क्या लेक्चर में? कादिर, सर आज नहीं है। कादिर वो कल भी नहीं था। क्या हो गया? शादी वादी कर ली है क्या उसने?
शायद सर बुलाया नहीं देखो। हाँ, बहुत दुख की बात है। अहमद भाई स्कैन करके भेजो। सर भेज दिया स्कैन करके उसने। चल गुड। अब सॉल्व करो, फाइंड आउट द गिवन फर्स्ट। कोई बोलेगा नहीं, यू हैव अ 5 मिनट, सॉल्व इट। हेलो सर। यस बोलो। सर आप कुछ बोल रहे थे ना, मेरा नेटवर्क इशू चालू था ना इसलिए। अभी ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करो। अच्छा ठीक है। ब्लैक स्मिथ। ओके, मिला क्वेश्चन मिला। यस सर। ओके डू इट। सर 1.5 और 1.47 L1 और L2 आएंगे ना? वहां पे L1 L2 थोड़ी ना दिया है, डायमीटर बोला है भाई साहब। देखो डायमीटर ऑफ द वुडन रिम, दैट इज अ D1 एंड D2। हाँ ठीक सर। है, आराम से क्वेश्चन पढ़ के, हाँ क्वेश्चन रीड किया करो जरा, डायरेक्ट गिवन मत लिखो। रीड द क्वेश्चन केयरफुली फर्स्ट। डन ऑल। इस न्यूमेरिकल को एक ही बार सॉल्व करना है, 2 बार नहीं। आई सेड इस न्यूमेरिकल को एक ही बार सॉल्व करना है। कितनी बार कर रहे हो तुम लोग? यस सर कर रहे हैं। क्या गिवन है? लेट मी नो द गिवन फर्स्ट। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। D1 हाँ 1.5, हाँ, D2 1.47 मीटर। तो देखो यहाँ पे वुडन और आयरन लिखा हुआ है, ठीक है। तो डायमीटर ऑफ वुडन रिंग
सो वुडन के लिए DW वी कैन राइट, आप लोग 1 भी इसको समझ सकते हो, लेकिन आपको फिर याद रखना होगा 1.5 मीटर। एंड फॉर आयरन कितना है? 1.47 राइट Yes, sir. Meter. मीटर। और क्या गिवन है? वी हैविंग द टेम्परेचर रिस्पेक्टिवली रूम Temperature. टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर किसका यूज करूं मैं? तो 1 रख लेते हैं, जैसे कि आप लोगों ने वुडन को 1 समझा हुआ है, तो इसको T1 रख लेते हैं 1। कितना? 27 ना? Yes, sir. 27 Yes, sir. degree. 27 डिग्री सेल्सियस। और कुछ गिवन है? T2 फाइंड करना सर। Alpha You need to given. Alpha. सर अल्फा भी है ना सर? अल्फा क्या गिवन है? 1.2 into 10 to the power 1.2 minus into 5 K inverse. ये तो वैसे ही है, प्रीवियस ऐसे ही है ना फिर। 1.2 into 10 raised to minus 5 केल्विन इनवर्स। क्या फाइंड आउट क्या करना था? T2, तो उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला समझ में आया? हाँ फॉर्मूला समझे आप लोग? तो वही पहले ऐसा आएगा ना फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला, लेकिन लेंथ D2 की minus जगह D1। यस यस D2 माइनस D1। यहाँ पे फॉर्मूला है, दैट फॉर्मूला व्हिच इज लुक लाइक अ D2 माइनस, मतलब इस तरीके से रख देते हैं। वाटर माइनस आयरन है ना, वाटर और आयरन है, तो वाटर मतलब फाइनल है, डी वाटर माइनस डी आयरन। ओके, मतलब जो बड़ी वैल्यू है उसको पहले रखा हुआ, इतना समझना, ठीक है? इज Yes. इक्वल टू डी आयरन इनिशियल है, अल्फा T2 माइनस T1। ओके, अब गाइस यहीं पे वी नीड टू कैलकुलेट T2। तो क्या करना है हमने? पहले तो T2 माइनस T1 को एज इट इज रख लो, ओके? और ये पूरे स्टेप को इक्वल के इस साइड लेके आएंगे, तो डी वाटर माइनस डी आयरन अपॉन डी आयरन अल्फा, राइट? राइट ऑल? Yes, sir. तो अब यहाँ पे वी नीड टू कैलकुलेट द T2, तो T1 इक्वल के दूसरे साइड जाएगा, सो डी वाटर डायमीटर वाटर, सॉरी नॉट वाटर है वुडन, आयरन अपॉन आयरन, और यहाँ पे अल्फा प्लस T1। क्या अब कैलकुलेशन होना पॉसिबल है क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो कर लो भाई। अच्छा लिसन, मैं बार बार म्यूट पे कर दे रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा बच्चे चिल्ला रहे हैं इसलिए म्यूट पे किया हुआ मैंने। ओके, आप लोग को जो भी डाउट है आप लोग क्लियर कर सकते हैं, मैं हूँ, खाली म्यूट पे करके रखा हूँ। ओके, Yes, sir. कैलकुलेशन स्टार्ट करो एंड लेट मी नो। डन? No, sir. ओके ओके, डू इट। सो कीप दैट T2 एज इट इज, ओके? सर तो हाँ, सर ये फॉर्मूला रिटर्न बताओ ना, सॉल्व कर लिया मैंने। तो ये फॉर्मूला L2 माइनस L1 इज इक्वल टू L1 अल्फा T2 माइनस T1। ओके सर।
तो समटाइम अगर वो लोग हाइट दे देंगे तो आप लोग लिखोगे h2 माइनस h1 इज इक्वल टू h1 अल्फा t2 माइनस t1, क्योंकि सबका यूनिट मीटर ही है ना, हाइट का भी, डायमीटर का भी, रेडियस का भी। Yes, sir. समझे या नहीं? Yes, sir. Yes. सॉल्व किया सब लोगों ने? Yes, sir. ओके तो अब यहाँ पे गिवन लेते हैं। ओके अहमद, लेट एवरीवन कंप्लीट 1.5 माइनस 1.47 अपॉन 1.47 और अल्फा कितना है 1.2 इंटू 10 रेज टू माइनस 5 प्लस 27। यस और नो? Yes, sir. Yes. ओके तो कैलकुलेशन करोगे, लॉग यूज करना पड़ेगा, लॉग आप लोगों को यहाँ पे। तो ऊपर क्या मिल जाएगा 1.5 माइनस 47 मतलब 0.03. 0.03। तो 0.03 को मैं 3 इंटू 10 रेज टू माइनस 2 लिख दूं, चलेगा? Yes, sir. और माइनस 5 को ऊपर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 5, राइट? 1.47 मल्टीप्लाई 12 मतलब 1.2। तो ये 1.2 जो है, इस 1.2 को मैं 12 लिख लूं तो इंटू 10 रेज टू माइनस 1 रिमेन होगा, है ना? मतलब 10 रेज टू माइनस 1 को बाहर कर लिया। यस और नो? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. क्यों किया? क्योंकि ये कैंसिलेशन हो सकता है 3 4, समझे? तो 10 रेज टू माइनस 1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 1, तो यहाँ पे 6 हो गया, 6 माइनस 2, 6 minus 2 it will remain the 10 raised to 4 divided by 1.47 multiplied by 4। तो अब मुझे एक बात बताओ 1.47 multiplied by 4 how much? फाइव 5.88. कितना? 5.88. 5.88 राइट? बराबर है? Yes, Yes, sir. sir. अच्छा आप लोगों के पास लॉगबुक है क्या? Yes, sir. लॉगबुक में रेसिप्रोकल निकालो, देखो रेसिप्रोकल कहाँ है? सर लॉगबुक नहीं है। लॉगबुक खरीद लो ना, तुम लोग कभी खरीदेगा लॉगबुक? लगभग आधा सर- सिलेबस हो गया। सर आप लॉगबुक सिखाओगे सर बाद में? ऑफ कोर्स सिखाऊंगा, हम लोग कैलकुलेशन लॉग बुक से ही करेंगे। याद रखो बोर्ड एग्जाम में कैलकुलेटर लेके जाने नहीं मिलेगा, लॉग बुक मिलेगा। तो लॉग बुक से बड़ा मल्टीप्लिकेशन या फिर छोटे से छोटा दोनों ही हो सकते हैं, समझे? Yes, sir. Reciprocal निकाला. रेसिप्रोकल में 5.8 को 8 में चेक करो, 5.8 को 8 में। रेसिप्रोकल को 1701. 1701 ये 5.8 बराबर आया था ना, 5.88 आगे कुछ नहीं है 88 के। नहीं इतना ही है. 1.7 1.7 सर इधर 1701 है लॉगबुक में. लॉगबुक में क्या है 17 मतलब ये 0 पॉइंट है 17। 01 पॉइंट वन कुछ नहीं है. हाँ वो पॉइंट में ही, मतलब रेसिप्रोकल है, मतलब पॉइंट में होता है, क्योंकि न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से कम है तो 0 में ही रहेगा सारी वैल्यू, ठीक है? यस सर. तो मुझे बताओ कितना है 0.17 कितना था? 01. 01 इंटू 10 रेज टू 4 है, 10 रेज टू 4 को मल्टीप्लाइड करेंगे इट विल बिकम 1701
दैट्स योर आंसर। एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे 27 भी तो है। Yes, sir. ये 27, ओके। तो 27 को ऐड करेंगे हम, तो क्या करेंगे, पहले 10⁴ को मल्टीप्लाइड कर दिया प्लस 27, तो क्या होगा? 1728. दैट्स योर आंसर। समझे? Yes, sir. समझ में आया रेसिप्रोकल कैसे यूज करना है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, एक और इसी पे डिपेंडेंट न्यूमेरिकल करें, देखते हैं दिमाग चलता है कि नहीं। चेक दिस न्यूमेरिकल, वेयर इज इट? अ ग्लास फ्लास्क हैज वॉल्यूम 1 into 10⁻⁻⁴ मीटर क्यूब। को बता दो ना सर, हाँ, रेसिप्रोकल एक बार बता दो ना जरा। लॉग बुक है आपके पास? नहीं है सर। अब लॉग बुक नहीं है तो कैसे समझोगे बताओ? लॉग बुक रहता तो रेसिप्रोकल में जाके 5.8 को 8 में चेक करोगे तो वो वैल्यू मिलती है। आप एक काम करो, अगले लेक्चर में लॉग बुक ले लो और मुझसे ये वैल्यू पूछ लेना वापस, ठीक है? ओके सर। लेकिन ले लो, स्टेशनरी की दुकान पे मिल जाएगी, लगभग 18-20 रुपए का आएगा। समझे? Sir, हाँ, देखो सेकेंड स्टेप में 10⁻⁻² into 10⁻⁵ है तो 3 हाँ। आना चाहिए ना। लेकिन यहाँ से ऊपर से नीचे से -1 गया है ना, प्लस तो क्या होगा? हाँ प्लस। हाँ समझे? ध्यान Yes, से। sir. अच्छा, न्यूमेरिकल मिला तुम लोगों को? देखो अहमद ने भेज भी दिया। वेरी गुड अहमद। मिला सबको? Yes, Yes. sir. Do it. Do that numerical. अभी तुम लोग ना चैट बॉक्स में ना पंचायत करना बंद करो और न्यूमेरिकल सॉल्व करो। अहमद, रेशम, अच्छा आज काफी लोग एब्सेंट है। कितने लोग एब्सेंट है आज? रजत आया या नहीं? वो रजत, खुशहाल, हूँ सर। सर था Yes, ना, sir, लग yes. जा रहा था उसका। सर हूँ ना सर, बोल तो रहा हूँ। ओके ओके। चेक करो न्यूमेरिकल में क्या गिवन है और क्या करना है। सर कादिर नहीं है खाली। खाली कादिर नहीं आया है, ओके चलो ठीक है। अहमद है ना, अहमद से काम चल रहा है। वेरी गुड अहमद, लगे रहो। आधे लोगों की जिंदगी आपके वजह से ही चल रही है। अहमद और को तुम लोग डबल कब? हाँ, डबल पगार चलेगा। आज आपको ना सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। देखो मैं तो मतलब यही कर सकता है ना, थोड़ा ज्यादा पढ़ा दूंगा आपको। और बाकी सब भाई ले लो, टेक्स्ट बुक ले लो, कब तक वो स्कैन करके भेजता रहेगा? तनिष, तनिष कभी खरीदोगे भाई टेक्स्ट बुक? सर टेक्स्ट बुक है मेरे पास, लॉग बुक नहीं है सिर्फ। अच्छा, लॉग बुक नहीं है। सर मैंने सोचा लॉग बुक लूंगा, आता नहीं है, फिर क्या करूंगा, इसके लिए लिया नहीं। ले लो ले लो ले लो, लेकर रखो। डेफिनेटली बोर्ड एग्जाम के पहले सब लोग एक्सपर्ट हो जाओगे लॉग बुक में। इट इज माय गारंटी टू एवरीवन। Yes, भरोसा sir. रखो, अपने टीचर्स पे भरोसा रखो। Yes, sir. सर 11th का एग्जाम होगा ये बार? ऑफ कोर्स होगा, क्यों नहीं होगा 11th का एग्जाम? मतलब इतना ऑनलाइन अच्छा होगा ना कैसे? मतलब?
नहीं सर, मतलब मतलब कितना अभी- अच्छा सोचते हो हाँ तुम लोग। सर मतलब अभी अप्रैल आ जाएगा तो इसके लिए पूछा सर। मई एंडिंग तक आप लोगों का एग्जाम होने वाला है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन एवरीवन, इस साल समर वेकेशन नहीं होगा, मई एंडिंग तक एग्जाम खत्म होगा और लगभग कुछ 1-2 हफ्ते का गैप दे देंगे, उसके बाद आपका रेगुलर लेक्चर चालू। पूरे लेक्चर साल से मतलब वैकेशन ही तो ऑनलाइन मना रहे ऑफलाइन हो सर? ऑफलाइन। लेकिन 11th का जो एग्जाम है वो शायद ऑनलाइन या फिर शायद आप लोगों को प्रमोट किया जा सकता है। अरे जस्ट अ वाह, प्रिडिक्शन। क्या खुशखबरी दे दी। प्रमोट कर देना चाहिए सर। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग पढ़ोगे नहीं, इतना याद रखना। सर अगर असाइनमेंट बहुत दे नहीं, रहे हैं सर। पढ़ना तो पड़ेगा सर नीट जेई के सर लिए। हाँ, और इतना याद रखना, आपका 11th बेसिक है 12th का। अगर 11th सही से नहीं हुआ ना गाइस तो 12th में बहुत रोना हो जाएगा। फिर 12th का सिलेबस इस तरीके से इस बार बनाया गया है, अगर Yes. नहीं पढ़े तो फेल होना पक्का है फिर तो। और नीट जेडबल तो भूल ही जाओ। सर लेकिन 12th का भी पोर्शन रिड्यूस कर देंगे ना वो लोग अगले साल नहीं के लिए। रिड्यूस होगा, आप लोगों के लिए नहीं रिड्यूस होगा, इतना याद रखो। वो इस साल के स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ रिड्यूस हुआ था, समझे? यस सर। तो आप लोग तो भूल ही जाओ कि कुछ रिड्यूस होने वाला है। कुछ रिड्यूस ही नहीं होगा आप लोगों का। आप लोगों को अच्छी तरीके से पढ़ना है। और जितने लोगों को लग रहा है ना कि उनको क्लास लगाने की जरूरत नहीं है, वो सब पता चलेगा 12th में, जब सारी चीजें नई नई दिखाई देंगी। जब तक वो समझेंगे तब तक बोर्ड एग्जाम उनके सिर पे होगा। सर अभी जो तो guys, मतलब ये सब जो लेट ज्वाइन हुए चैप्टर थोड़े बहुत छूट गए सर, वो कवर अप कर लेंगे ना सर? कवर अप करेंगे। आप लोग लास्ट में कुछ एक्स्ट्रा रिवीजन लेक्चर रखेंगे, उसका टेंशन मत लो आप लोग, ठीक है? लेकिन पढ़ाई पे जरा ध्यान रखो सब लोग। हाँ सर। डन सर। अरे वाह, न्यूमेरिकल हो गया। यस सर। क्या बात है, इतनी खुशी। आप लोग न्यूमेरिकल कर ले रहे हो, बहुत अच्छी बात है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। वेरी गुड वेरी गुड। आप बनोगे गुंडी। एक काम करो, इन लोग को अपने गैंग में रखो। सर मैं जितना ही हूँ। ये लोग पानी का बॉटल ये लोग लेगा, आप बंदूक लेके घूमना, है ना? मतलब बंदूक में पानी भी तो डालने के लिए चाहिए ना कोई। ये लोग बंदूक में पानी डाले। सर फर्स्ट वाला समझ गया, लास्ट वाला। हद हो गई तनिष। देखो यहाँ पे अहमद ने इतना मेहनत भी किया है यार। क्या है अहमद? ये देखो इधर पे भेजा है ना उसने न्यूमेरिकल। A glass flask has volume 1 into 10 raised to minus 4 meter cube. इतना टाइम ज्यादा है क्या न्यूमेरिकल में? चला सर आप करा दो ना एक बार। हाँ मैं करा देता हूँ एक बार, ठीक है? वेरी गुड। इसी का तो मैं वेट कर रहा था। अब बताओ गिवन क्या है? गिवन पता है कि वो भी लिखो। यस यस सर। हाँ तो बताओ। V1 गिवन 1 into 10 to the power minus 4 meter cube। ओके। हाँ, T1 is और T1 दिया है 30 30 डिग्री सेल्सियस। T2 T1 30 डिग्री से। हाँ, T2 दिया है 100। T2 100। हाँ, और बीटा नहीं, बीटा गैमा सर, इधर गैमा ना, वॉल्यूम में गैमा है ना। हाँ, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है ना, तो गामा दिया है। गैमा है गामा ना, दो हाँ चीजों के गैमा। लिए, एक बार ग्लास के लिए एक बार लिक्विड के लिए। तो गामा यस फॉर सर। ग्लास। सर ये कैसे मालूम पड़ेगा किसके लिए गैमा है अल्फा? अरे कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन लिखा है यार, कम ऑन, मैंने कितनी बार तुम लोग को बताया है। लीनियर एक्सपेंशन होगा तो अल्फा, कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन होगा तो बीटा, वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा तो गामा। यस सर। समझे? यस सर। यस सर। Nice. तो 1.2 कितना है ग्लास के लिए? कितना है बोलो? 1.2 into 10 to the 10 power raised to minus minus 5. 5 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ओके। और ये इसका लिक्विड का दिया है 75 into 10 raised to minus 75। 5. हाँ, लिक्विड के लिए एल से डिनोट कर दिया है मैंने, ठीक है? और वो गिवन है 75
into 10 raised to minus 5 डिग्री सेल्सियस इनवर्स, यस और नो? तो ढूंढना क्या है, सब कुछ तो दे Yes, दिया sir. लोगों ने। V2 ढूंढना है ना? अच्छा V2 ढूंढना है, तो ऐसा बोलो। Yes, sir. तो फॉर्मूला तो क्लियर हो गया, गामा का ही यूज करना है। चेंज इन Yes, वॉल्यूम sir. पर यूनिट हाँ, ओरिजिनल sir. वॉल्यूम पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, यस और नो? Yes, sir. तो यहाँ पे V2 ढूंढना है, तो एक बार ग्लास के लिए ढूंढोगे और एक बार लिक्विड के लिए ढूंढ लेना। सेपरेट ढूंढना है। हाँ तो दो होंगे ना, एक ग्लास के लिए होगा, बोलो हाँ, हाँ सर। Yes, sir. और एक लिक्विड के लिए होगा, हाँ। है कि नहीं? हाँ सर। Yes, sir. तो फॉर्मूला क्या बनाऊं? इंक्रीज इन वॉल्यूम। Yes. तो इंक्रीज इन वॉल्यूम फाइंड आउट, ये V2 नहीं फाइंड आउट करना है यार, How much कैसा water will बता रहे? overflow? राइज्ड है ना, हाउ मच V2 लिक्विड minus विल V1. ओवरफ्लो, मतलब V2 माइनस V1 होगा यार, ओवरफ्लो है। हाँ. So V2 minus V1 which is equal to gamma V1 T2 minus T1, तो सब कुछ सेम होगा, खाली ये गामा एक बार ग्लास के लिए होगा और एक बार लिक्विड के लिए होगा, बोलो हाँ। Yes, sir. हाँ. यस तो सर। फिर सॉल्व कर लो, और क्या। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है यार, एकदम सिंपल है। और फिर दोनों के बीच का गैप क्या चाहिए था? ओवरफ्लो ना, तो दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लेना। दो वैल्यू मिलेगी, एक ग्लास का और एक लिक्विड का, तो जो भी ग्रेटर होगा ग्रेटर माइनस स्मॉलर कर लेना, जो मिलेगा वो लिख लेना। सर बोलो। सर वो लास्ट वाले ना स्टेप में डाउट है, बाकी का सम हो गए। लास्ट वाला स्टेप क्या है? V2 minus V1 मोल। V2 माइनस V1 क्यों? सर लास्ट का स्टेप वॉल्यूम ऑफ लिक्विड विच ओवरफ्लो वाला। यहाँ पर फाइनल नहीं बोला है, V2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फाइनल को, फाइनल को रिप्रेजेंट करता है ना, तो फाइनल वॉल्यूम थोड़ी ना बोला है, खाली यहाँ पर ये बोला है हाउ मच द लिक्विड विल ओवरफ्लो। तो ये फाइनल माइनस इनिशियल दोनों को रिप्रेजेंट करता है, मतलब चेंजिंग ऑर्डर को। यस सर। सर आंसर आया ग्लास वाले का। दोनों निकाला, एक बार ग्लास के लिए क्या मिला? सर हाँ ग्लास वाले का और लिक्विड वाले का दोनों का आंसर आया, पर उसको दोनों को मिला के जो आंसर आ रहा है ना वो रॉन्ग है। मिलाने का नहीं है, माइनस करने का है। हाँ हाउ वो- मच बोला है? ग्लास का 84 into 10 raised to -9 आ रहा है। हाँ सर। लास्ट वाले का, ग्लास का। ग्लास वाले का। अच्छा एक सेकेंड, हाँ बताओ मुझे, ग्लास के लिए क्या आ रहा है? 84 84 into into 10 10 to the raised to power। -9. 84 into 10 raised to power 9, राइट? -9 पावर हाँ -9। सर। हाँ तो मैंने माइनस ही लिखा है ना। हाँ सर. अरे बहरो देखो। हाँ हाँ सर. और इसके लिए कितना है लिक्विड के लिए? 500 to 500 to 50। तुम लोगों ने आंसर निकाला है भाई। सर निकाल रहे हैं। 500 to what? अच्छा निकाल रहे सर हैं। निकाल रहे हैं अभी। सर 5250। अच्छा ऐसा बोलो ना, 502 बोल रहे हो तुम लोग, कैसे काम चलेगा? 5250 -9। हाँ into 10 raised to -9, वेरी गुड। अब दोनों का डिफरेंस निकालो यार, डिफरेंस नहीं निकाल सकते तुम लोग। सर आंसर आया है 5160। 5250 into 10 raised to 52 -9 है लिक्विड का। अच्छा तो 5250 माइनस 84, 10 raised to -9 को कॉमन कर लो।
सर किया क्या मिला? 5166 into 10⁻⁻⁹ तो जो ओवरफ्लो है दैट शुड बी अ 5166 into 10⁻⁹, राइट? यस मीटर क्यूब। तो ये कैसा मिला, माइनस करना है क्या दोनों को? हाँ तो डिफरेंस निकालेंगे ना यार, डिफरेंस बोला हुआ है यहाँ पे, ओवरफ्लो मतलब डिफरेंस। तो पहले V2 माइनस V यार वो स्टेटमेंट का लिखेंगे माइनस के लिए, मतलब दोनों V2 माइनस V1 ही रहना दोनों। तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड विच ओवरफ्लो, ये लिख लो, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड विच ओवरफ्लो इज इक्वल टू, निकाल लो, 5250 माइनस 84। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं, अगर थोड़ा इस वैल्यू को छोटा करना चाहो आप लोग तो छोटा भी हो सकता है। अच्छा, टेक्स्ट बुक में क्या आंसर है? 516.6 10 to the 516.6 power -8 है, मतलब वही है, 0.6 करना है, सेम ही है। सेम ही है। समझे? -9 की जगह -8 है। चलेगा ना? अगर -8 है तो मतलब 516.6 इंटू 10⁻⁻8, यहाँ पे मीटर क्यूब 51.66 इंटू 10⁻⁻7। ये वाला आंसर आया, 5166 वाला आया। जो भी हो, मैंने यहाँ पे देखो काफी सारा कन्वर्ट कर दिया हूँ, जो आपको ठीक लगे लिख लो। 0.5166 इंटू सब राइट है ना 10⁻⁵। सर? सब राइट है, सब राइट है। सारे ही राइट हैं, ओके सर, समझे? समझ में आ रहा है? सब ऊपर अगर से जा रहा है? सर हाँ, समझ रहे सर। 0.5166 into 10⁻⁷ रहेगा तो -7 कैसे रहेगा? अगर 7 में आएगा, 7 में कैसे आएगा? 7 में ये वाला है 51.66 इंटू 10⁻⁷। एक एक पॉइंट शिफ्ट करेंगे ना हम लोग। यस सर। ये 0.5166 ऐसा आएगा, 0.5166 इंटू 10⁻⁻1। एक सेकंड, वी हैविंग अ वन क्वेश्चन। हाँ, क्या लिखा है तनिष ने? फिजिक्स का एक सही है, कौन सा भी आंसर हो सकता है। एक गधेड़ा, कौन सा भी आंसर मतलब ये सारे राइट हैं। ब्रेन यूज करना है, कुछ भी नहीं लिखना है। बोलता कुछ भी लिख दो राइट है। अरे तू इसको एक काम करो, कौन गुंडा कौन बन रहा था? कशिश इसको रखो पानी में, बंदूक में पानी यही डालेगा। कशिश नो रखो सर। इसे। कैसा गुंडा बनेगा रे बाबा तुम लोग? कुछ भी मतलब बोलता कुछ भी आंसर लिख दो राइट है। अरे ऐसे लिख देना तो फिर कुछ भी मार्क्स भी मिल जाएगा, ठीक है? तुम लोग ठीक हो? दिमाग से सरक गए हो? नहीं ठीक है। ठीक है सर। हाँ, तनिष कैसा जाके दूसरे को लूटेगा? अंकल दे दो नहीं तो पानी डाल दूंगा। ऐसा कौन लूटता है भाई? नहीं सर। कुछ भी कर रहे हो यार। ओके एवरीवन, बाय। अभी जो नया टॉपिक है अगले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी वो 5 मिनट में खत्म कवर हो नहीं गया? होगा। चैप्टर खत्म। खत्म हो गया लेक्चर? चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, अब जो नया सर, टॉपिक है वो 5। हाँ बोलो। तो आपने बोला ना अभी नया टॉपिक। नया टॉपिक? अरे इस चैप्टर का नया टॉपिक यार, अरे इस सर चैप्टर ऐसा का नया टॉपिक ओके सर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। अगले लेक्चर में आना तो पढ़ के आना, ठीक है? ठीक है सर। बोलो हाँ। ओके सर। हाँ 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 हाँ। सर। भागो सर। जैसे भागो। हाँ सर बोलो। थैंक यू सर। बोलो, सर एक पूछना था, पूछो। वो होमवर्क का मतलब 12 के नीचे है उनको लिखने का है कि सबको लिखना है? आपका कितना है? 14। सर आपको लिखने 14 बोले इसके लिए सर, है? आपके 14 लाइए। हाँ। रिद्धि आपने छापा है? नो सर, बहुत मेहनत किया था मैंने। सर मेरा ही छाप रही थी बैठ के। एक साइड नहीं। कितना किसका छाप रही थे?
नहीं सर, ये इस रिद्धि, project का छापूंगी तो फेल हो रिद्धि जाऊंगी। आप 2 बार करोगे खाली। ओके रिद्धि सर। आप सिर्फ 2 हाँ, बार सर। लिखोगे, ठीक है? हाँ और जितने भी हो ना, सब 5-5 बार लिखोगे। याद रखना, ऑफलाइन लेक्चर में कभी ना कभी तो हम लोग जरूर मिलेंगे। एक के उल्टा लटकाऊंगा, इतना याद रखना। यस सर। यस सर। सर सप्लीमेंट लिखने की पढ़ो जाके। अरे किस पे भी लिख दो यार, क्या अच्छा फर्क बुक पड़ता है। नोटबुक ले लो, नहीं तो लास्ट ईयर के ऐसे बहुत सारे ब्लैंक पेजेस बचे होंगे, उनके खाली यूज कर लो ना। सर सब लिखना है क्या? मतलब जो और ऑप्शन वाला है वो छोड़ सकते हैं कि सब? और ऑप्शन वाला भी लिखना है। आप प्रैक्टिस कर रहे हो, एग्जाम नहीं लिख रहे हो, पढ़ रहे हो तो पढ़ना नहीं। ऑल द बेस्ट आप लोगों को लिखने के लिए। ठीक है सर, बाय। बाय एवरीवन। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू।